बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली वजीफ़ा टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का अमल जो है, आज का वजीफ़ा जो है वो है सूरत मुज़म्मिल का। और इसके फ़ज़ाइल तो लाखों अरबों हैं, लेकिन चंद एक फ़ज़ाइल जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें जिनका सामना करना पड़ रहा है और जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी तंग आ गई है, हमें परेशानियों ने घेर रखा है, मैं वो आपको बताऊंगा। और फिर दो अहादीस नबवी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फरमान जो हैं वो आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको यकीन हो जाएगा, बल्कि आप कामिल यकीन हो जाएंगे कि ये वजीफ़ा कितना पावरफुल वजीफ़ा है और इसकी कितनी ताकत है और ये कितना मुजर्रब है। ज़ाहिरी बात है, जिस वजीफ़े के बारे में, जिस सूरत के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से इरशाद हुआ हो, उस वजीफ़े में शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, जो लोग कारोबार की वजह से परेशान हैं, जिनके पास कोई कारोबार है नहीं या जिनके कारोबार में रुकावटें हैं, वो लोग ये पढ़ें। और जो लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं या जिनके यहाँ औलाद पैदा ही नहीं हुई, वो भी ये पढ़ें। और जो लोग नौकरी की वजह से परेशान हैं, दरख्वास्तें दे देकर तंग हो गए हैं, अप्लाई कर कर के तंग आ चुके हैं, उनकी कहीं नौकरी नहीं लग रही, वो भी इस अमल को करें। और जो लोग शादी के लिए पढ़ना चाहते हैं, जहाँ शादी करना चाहते हैं वहाँ उनकी शादी नहीं होती या उन्हें कोई रिश्ता मिलता ही नहीं, कोई देखने ही नहीं आता या कोई देता ही नहीं है, तो वो लोग पढ़ें। जहाँ चाहते होंगे वहाँ शादी होगी, अगर उनकी कोई ख्वाहिश नहीं, कोई चॉइस नहीं है, तो उनके यहाँ रिश्ते जो हैं वो अल्लाह के फजल करम से आने जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। जो लोग बीमारी के लिए पढ़ना चाहते हैं, किसी मरीज़ के लिए पढ़ना चाहते हैं या मरीज़ ख़ुद अपने लिए पढ़ना चाहता है, वो पढ़े, अल्लाह पाक शफ़ा देंगे। या जो लोग जिन्नात जादू टूने के असरात में घिरे हुए हैं, वो पढ़ें, उनके ऊपर से जादू जिन्नात का ये साया वगैरह जो सब टल जाएगा। और अब चलते हैं हम उन दो हदीस की तरफ जो मैंने आपसे पहले अर्ज़ की थी। एक हदीस में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरत मुज़म्मिल को रात के वक्त एक दफ़ा पढ़ता है, वो अपनी जिस मुश्किल, जिस परेशानी, जिस ख्वाहिश के लिए पढ़ता है, वो जैसा चाहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ वैसा फ़रमा देते हैं। यानी कि उसकी उस ख्वाहिश को पूरा फरमा देते हैं, या जिस सख्त मुश्किल हाजत के लिए पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी वो दिली मुराद को पूरा फरमा देते हैं। और एक हदीस में आता है कि जो शख्स सूरत मुज़म्मिल को रात के वक्त एक दफ़ा मामूल के साथ पढ़ता रहे, नागा न करे, मामूल के साथ पढ़ता रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत जो है वो ख्वाब में नसीब फरमा देंगे। अब देखें, मुसलमानों के लिए इससे बड़ा तोहफ़ा क्या हो सकता है कि वो अपनी नबी की ज़ियारत कर लें, वो अपनी नबी को अपने ख्वाब में अपनी आँखों से देख सकें। इससे बड़ा क्या फ़ायदा हो सकता है या इससे बड़ा क्या वजीफ़ा हो सकता है हमारे लिए। लेकिन मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चूँकि हम इंसान हैं, दुनिया के मसाइलों में घिरे हुए हैं और ज़ाहरी असबाब से हम परेशान हो जाते हैं और जल्दी घबरा जाते हैं, तो इसके लिए आप ये वजीफ़ा जो मैं आज आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ, आप इसे इसी तरीके से कीजिएगा। कोशिश तो करें कि रात के वक्त इशा के बाद, लेकिन अगर आप इशा के बाद नहीं कर सकते तो किसी भी फजर जो फ़र्ज़ नमाज है उसके बाद आप इसे पढ़ें इसी तरतीब से। और जब आप पढ़ने लगें तो इन बातों का ख़ास तौर पर आपने ध्यान रखना है कि पाकीज़गी का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि आपका जिस्म जो है वो पाक हो, आपका लिबास जो है वो पाक हो, जिस जगह आप बैठे हैं वो, अगर मस्जिद से बाहर है तो वो जगह पाक हो, मस्जिद में तो ज़ाहिरी जगह बात है, वो जगह जो है वो पाक होगी, तो बावज़ू होकर पढ़ें और किबला रुख होकर बैठना है। और वजीफ़ा शुरू करने से पहले कोशिश करें, ये ज़रूरी नहीं लेकिन कोशिश करें कि 2 रकात सलातुल हाजत, अपनी जो भी हाजत है उसके नज़रिए से उसे ज़हन में रख कर आप पढ़ें। फिर किबला रुख होकर 3 दफ़ा कम अज़ कम, वैसे तो 11 दफ़ा जो है दुरूद इब्राहिमी पहले और बाद में, और दरमियान में कोशिश करें कि 21 दफ़ा सूरत मुज़म्मिल, वगरना 1 दफ़ा, 3 दफ़ा, 7 दफ़ा, 11 मरतबा ताक की शक्ल में आप जितनी भी रखना चाहते हैं 21 दफ़ा तक आप रख कर पढ़ें। लेकिन जो पहले दिन तरतीब आपने रखनी है वही तरतीब आपने 21 दिन तक लेकर जानी है, और उसके बाद आपने अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह आपका जो भी मकसद होगा वो 21 दिनों के अंदर अंदर हल हो।